बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अगरचे कोर्स कंटेंट के मुताबिक आज का हमारा टॉपिक डेटा टाइप्स से मुतालिक होना चाहिए, लेकिन कोर्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिया है फंक्शन से। अगले एक दो लेक्चर में हम फंक्शन की मदद से एक फंक्शन और टी के इंटर जिसको हम GUI के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब फ्रंट एंड के लिए एक सॉफ्टवेयर की बुनियाद रखेंगे ताकि आगे जितने भी टॉपिक है वो हम एक सॉफ्टवेयर के साथ डिस्कस करें। मतलब हम एक सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे और जितने टॉपिक आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं फंक्शन से। तो व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन बेसिकली जब हमारे पास एक प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में एक मखसूस पार्ट को हम फंक्शन कह सकते हैं। किस तरह? सपोज ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, सपोज कर ले जस्ट ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, लेंथी सा प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम के ये चंद लाइंस एक ख़ास काम करने के लिए है, और ये जो लाइन है ये किसी दूसरे ख़ास काम के लिए, ये जो लाइन है किसी और के लिए, और ये किसी और के लिए। तो मखसूस कोड जो कि किसी प्रोग्राम में एक ख़ास टास्क परफॉर्म करता है को पाइथन में हम कहते हैं फंक्शन। यानी फंक्शन क्या है? पीस ऑफ कोड which is used to perform some special task। अच्छा, फंक्शन फिर हमारे पास पाइथन में दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन और दूसरे को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को जस्ट हम यूज़ करते हैं, मतलब वो ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं, जबकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम पहले डिफाइन करते हैं, इसके बाद इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा किस चीज़ पे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग कोड के ज़रिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखते जाए। यहाँ पे मैंने लिख लिया डेफ और एक नाम दिया सम, ये इस तरह पेरेंथेसिस और यहाँ पे फुल कोलोन। मतलब फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप पाइथन में क्या करेंगे? पहले DEF कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर अपनी मर्जी का एक वैलिड नेम का मतलब है जिस तरह हमारे पास वेरिएबल को नाम देने के लिए रूल्स है, बिल्कुल वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। पेरेंथेसिस, इसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आर्गूमेंट्स, और अगर इसको आप इस तरह ब्लेंड छोड़ दे तो भी ठीक है। और यहाँ पे फुल कोलोन। इसके बाद फंक्शन की बॉडी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a = 5, b = 7 और s = a + b और प्रिंट s। पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि डेफ सम इस स्टेटमेंट के बाद आप जब फंक्शन की बॉडी लिखेंगे तो वो थोड़ा लेफ्ट साइड से इंटेंड होगा यहाँ पे, बल्कि हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो लाइन है आप एग्जैक्टली डेफ के नीचे आप इसको नहीं लिख सकते, बल्कि थोड़ा सा राइट साइड पे होगा, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट इंटेंड। अच्छा, अब यहाँ पे एक फंक्शन है सम के नाम के साथ। ए की वैल्यू है हमारे पास 5, बी की वैल्यू है 7। अगर आप लोगों ने स्टार्ट से मेरी वीडियो देखी हो तो आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम मतलब क्लियर हुआ होगा। s = a + b और प्रिंट s। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमें आंसर फिलहाल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन यूज़ हुआ है इसको आपने कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट। किस तरह स्टेटमेंट होगा देखते जाए। यहाँ पे हम लिखते हैं सम, इस तरह, बिल्कुल, यानी इस फंक्शन को आपने कॉल किया और ये जो कॉलिंग वाला स्टेटमेंट है ये आप इसके साथ इंटेंड में लिखेंगे। तो अब इस प्रोग्राम की मदद से ये कॉल जाएगी यहाँ पे और फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा कितना? 12 जी। तो अब एक और टॉपिक यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते जाएं। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ, यहाँ पे इसको नाम देता हूँ सब। जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया कि आप फंक्शन को कोई भी वैलिड नाम दे सकते हैं। a = 15 और b = 3 और यहाँ पे मैंने लिख लिया s = a / b और प्रिंट s। साथ साथ अगर यहाँ पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर लूँ डेफ, यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ मल। a = 5, b = 10
और s इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b और यहाँ पे प्रिंट s। तो देखें ये हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है सब के नाम के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक और फंक्शन है मल के नाम के साथ। इट मीन्स कि आप किसी भी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। फंक्शन को कॉल का मतलब यह है कि आप उस फंक्शन से काम लेना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसे आपको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने फंक्शन का नाम लिखना होगा। कहाँ पे? यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, मतलब प्रोग्राम में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ सब, यहाँ पे मैंने लिख लिया सब इस तरह, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया मल, यानी फंक्शन का जो नेम होगा वो आप जब लिखेंगे अलॉन्ग विद दिस पैरेंथेसिस तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो देखें इस फंक्शन की मदद से कंट्रोल जाएगा यहाँ पे सब के पास। तो जब सब के पास जाएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास है 15, बी की वैल्यू है 3, तो ये आपस में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ सब के लिए माइनस तो और भी बेहतर होगा। बहरहाल नेम पे डिपेंड नहीं करता कि आपने नाम सब दिया है, मतलब कोई भी आप वैलिड नाम दे सकते हैं और इसे कोई भी आप काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉल आई, कॉल के बाद ए की वैल्यू हमारे पास 15 हो गई, बी की वैल्यू हमारे पास हो गई 3 और ए माइनस बी, मतलब बी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाए ए से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है कितना? 12। और यहाँ पे अब हमारे पास रिजल्ट आएगा कंसोल पे 12। अब यहाँ पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा इसकी बारी है, तो कॉल जाएगी कहाँ पे? यहाँ पे। तो जिस तरह यहाँ पे कॉल आई थी बिल्कुल यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10 और एस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए क्रॉस बी, मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 50। अच्छा, पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि जब आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आप इसको जितनी मरतबा चाहें कॉल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जस्ट मैंने वन टाइम दोनों को कॉल किया है, अब अगेन एंड अगेन इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू 15 और बी की वैल्यू हमारे पास है 3। अगर आप चाहें कि नहीं मैं इसको रन टाइम वैल्यू देना चाहता हूँ, तो रन टाइम वैल्यू देने के लिए यहाँ पे आपने लिखना होगा, ये प्रीवियस क्लासेस में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इंट और यहाँ पे इनपुट इस तरह इनपुट ये, और b इज इक्वल टू इंट इनपुट। अब यहाँ पे इसके अंदर आप मैसेज भी लिख सकते हैं कि इंटर सेकेंड वैल्यू या इंटर कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो जब अब ये वाला प्रोग्राम हमारे पास, सॉरी ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे हमारे पास ब्लिंकिंग होगी, जिसका मकसद होगा कि ये ए के लिए वैल्यू मांग रहा है, फिर हमारे पास ब्लिंकिंग होगी कि ये बी के लिए वैल्यू मांग रहा है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, अगर इसी प्रोग्राम के अंदर आप एक और फंक्शन ऐड करना चाहें तो किस तरह होगा? तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ, और इसको मैं नाम देता हूँ div। इस तरह ए की वैल्यू अगर आप रन टाइम देना चाहते हैं तो इनपुट, याद रखें ए और बी, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पे भी। आप इसको मतलब डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ फंक्शंस के जो वेरिएबल है इसको अगर आप सेम नाम भी दे तो कोई हमारे पास ये एरर नहीं है। लेकिन अगर आप एक फंक्शन को एक नाम देते हैं और वही नाम किसी दूसरे फंक्शन को भी देते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास एरर होगा। मतलब फंक्शन सेम प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन डिफरेंट नाम के होने लाजमी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख लिया डाइव। अब एक को मैं कोई वैल्यू दे सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने 15 वैल्यू दी, b इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, और यहाँ पे प्रिंट क्या s। अब ये कब कॉल होगा? इसकी कॉल के लिए आप यहाँ पे भी मतलब लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ज़रा दोबारा नोट करें, बल्कि ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि ये हम किस तरह लिखते हैं, मतलब डेफ और डेफ कहाँ पे लिखते हैं और ये वाले स्टेटमेंट कहाँ पे लिखते हैं, इस वीडियो के आखिर में। नेक्स्ट, जब हम इसी फंक्शन को डिटेल के साथ देखेंगे तो इसके लिए हम GUI बनाएंगे। जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि अब हमारा टारगेट है किसी एक सॉफ्टवेयर को लेके आगे जाना, मतलब हम एक सॉफ्टवेयर से स्टार्ट लेंगे जिसके लिए हम GUI फ्रंट एंड बनाएंगे और वहाँ पे हम फिर इनपुट के ज़रिए वैल्यू देंगे।
तो उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब इसी टॉपिक को हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं, तो चलते हैं स्क्रीन की जाने। जी डियर स्टूडेंट, तो अब फंक्शन का जो प्रोग्राम मैंने अभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया, इसी को प्रैक्टिकली यहाँ पे हम सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं इस तरह, डेफ नाम देते हैं सम, इस तरह पेरेंथेसिस, और यहाँ पे ये वाला सिंबल a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू 9 और s इज़ इक्वल टू a प्लस b। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे s। तो देखिए हमारे पास एक फंक्शन हो गया। फंक्शन में ज़रा ये पॉइंट नोट कर ले कि ये जो स्टेटमेंट है इसको ज़रा देखें, ये लेफ्ट मोस्ट है और इसके बाद इसके अंदर की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो थोड़ा राइट साइड पे होती है, जिसको हम कहते हैं राइट इंटेंट। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखिए हमें कोई रिज़ल्ट नहीं देगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि अभी तक ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए आपने डेफ के साथ बिल्कुल इस तरह इस पोजीशन में यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। किस तरह कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम लिखे, ये सिंबल लिख ले, बस अब ये कॉल हो गया। तो कॉल करने के बाद अब मैं जब दोबारा रन करता हूँ तो देखते जाए, तो अब इसका हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 17। तो जिस तरह मैंने वहाँ पे जिक्र किया, कॉल को हम बार बार कर सकते हैं। यहाँ पे एक और कॉल देखिए, यहाँ पे हमने एक फंक्शन को 2 दफ़ा कॉल किया तो देखिए हमारे पास रिज़ल्ट भी 2 दफ़ा आ रहा है। इट मीन्स कि आप फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप इन वेरिएबल्स को रन टाइम वैल्यू देना चाहें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट इनपुट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट इसके बाद इनपुट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर सेकेंड वैल्यू। तो देखें अभी इसी प्रोग्राम को जब मैं रन करता हूँ तो एक दफ़ा कॉल हुआ है तो पहले ये रन टाइम वैल्यू मांगेगा। देखते जाए, देखिए यहाँ पे इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 6। इसके बाद इंटर सेकेंड वैल्यू और भी दूसरा वैल्यू भी हमने 6 ही दिया, तो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 12। अच्छा, अब एक फंक्शन और बनाते हैं। यहाँ पे जल्दी मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट और इसका नाम जो है इसको मैं करता हूँ डिफ, मतलब डिफरेंस के लिए मैंने कर लिया। इसके लिए यहाँ पे मैंने माइनस का सिंबल इस्तेमाल किया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को भी कॉल करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होगा डिफ जिस तरह, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का नाम डिफ है हमारे पास। तो एक फंक्शन हमारे पास एडिशन का काम कर रहा है, दूसरा हमारे पास सब्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। तो अभी ज़रा देखें, यहाँ से मैंने रन किया इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं वैल्यू इंटर करता हूँ 55, इंटर सेकेंड वैल्यू 44। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया 99, मतलब ये हमारे पास सम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू हमने दी 55 और दूसरी वैल्यू मैंने दी 33। तो देखें इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 22। अगर प्रोग्राम को आपने मोर रीडेबल बनाना है तो यहाँ पे इसके साथ लिख ले दिस इज़ दी सम, इस तरह, और यहाँ पे इसके साथ लिख ले दिस इज़ दी डिफरेंस, ताकि रिज़ल्ट थोड़ा डिफरेंट नज़र आए। तो अब दोबारा रन करता हूँ मैं इसको, तो देखते जाए इंटर फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ये वाला। तो यहाँ पे कर ले 66 और यहाँ पे भी 66, तो आंसर आ गया 132। नेक्स्ट वैल्यू मांग रहा है 66, सपोज आप इसको मैं वैल्यू देता हूँ 33, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया दिस इज़ द डिफरेंस 33। अब इस फंक्शन को मज़ीद मतलब कॉपी कर ले, एक और फंक्शन बनाना चाहता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको यहाँ से डेफ इस तरह कर ले। डिफ की जगह मैं लिखता हूँ डाइव से सिंपली मेरा मुराद है तकसीम। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल, अभी एक कॉल यहाँ पे एक और करते हैं किस चीज़ को, डाइव को। तो डाइव फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब देखें यहाँ पे देख लीजिए, इंटर फर्स्ट वैल्यू 44, सेकेंड वैल्यू
3, तो ये हमारे पास हो गया सम। अच्छा नेक्स्ट 66 और 33, तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस। अब यहाँ पे एक वैल्यू 4 और दूसरी वैल्यू 4, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा दिस इज़ द डिफरेंस 1.0। अच्छा यहाँ पे इस रिज़ल्ट के साथ तो क्या होना चाहिए, दिस इज़ दी डिवीज़न, इस तरह। तो ये हमारे पास 3 फंक्शन हो गए। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चाहें फंक्शन एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इनमें से हर एक को आप बार बार कॉल भी कर सकते हैं। तो फंक्शन को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GUI को, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।